हम आए हुए सभी अतिथिगण, भाई बंधु, गार्जियन स्वरूप सभी को विजय सिंह और भोला के तरफ से सादर प्रणाम। मनोज अज्ञानी भैया ने बहुत अच्छी बात कही। ये प्रेरणा कैसे मिली इसके बारे में मैं 1 मिनट में बताना चाहूंगा। ये कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि हनुमान जी की असीम कृपा ही 11वें वर्ष संपन्न कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसकी एक कथा है, शायद आगे इस कथा का कोई विमोचन हो। पहला साल शुरुआत कैसे हुआ इस हनुमान जी का भंडारे का। पहले साल मंदिर में कुछ कार्य कराने की बात आई। मेरे माताजी ने कहा कि बहुत लोग मंदिर में कुछ न कुछ कराते हैं और तुम कुछ नहीं करा पाते। इस मंदिर में कुछ जरूर करवाओ। तो हमारा प्रश्न यही रहता था, मैं टालते रहता था कि मंदिर में कुछ न कुछ जरूर अच्छा कराऊंगा, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। हमें बहुत अच्छे से याद है वो समय। माताजी यज्ञ के लिए अपने मैके जा रही थी और जाते के क्रम में उन्हें 2000 रुपया आज से 11 साल पहले हमें दी और बोली कि ये 2000 रुपया लो और तुम मंदिर में कुछ करवाओ, और 10 दिन हमको आने में लगेगा, और नहीं करवाए तो तू समझ लेना। बड़ी विडंबना रही। मैं हकीकत बात कहना चाहूंगा, हनुमान जी के दरबार से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तंगी में था, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली माता जी के स्वरूप। मैं मार्बल दुकान के पास गया, भैया मंदिर में कुछ कार्य कराना है और कुछ मार्बल दे देते तो मैं 1 महीने में आपको पैसा जरूर वापस कर देता, और 2000 रुपया हमारे पास है, जो मैं हकीकत बयां कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मंदिर की बात है, आप दे ही देंगे। 10 से 12 हजार रुपए का मार्बल मिला होगा, हमें 11 साल पहले याद है। मार्बल जैसे ही हमको मिला, मैं लेके आया तो मैं किसी बंधु को शादी में, लड़की की शादी में मैं कुछ साल पहले मदद किया था। जैसे ही मैं घर आया, वो 10,000 रुपया हमारे घर पे पहुंचा गए कि 4 साल पहले बच्ची की शादी में जो पैसा दिए तो भैया मेरा काम हो गया, आप तो ले लो। मैं दुकानदार के पास गया, भैया मेरा पैसा हो गया। तो बोला लगता है हमारी बातों से कहीं आप नाराज हो गए और लगता है पैसे लौटाने आए हैं। तो हमने बोला ऐसा बात नहीं है, कहीं से मिल गया, मैं आपको दे दूं। जब मंदिर में कार्य हुआ, सारा व्यवस्थित हुआ, होने के बाद लोगों ने कहा कि मंदिर में तोड़ फोड़ करा दिए, आप भंडारा न कराइएगा ना तो हनुमान जी आपके उल्टे पड़ेंगे। हम कहे क्या प्रभु, कहां फंसा दिए हमको। आज से 11 साल पहले कम से कम 29 वर्ष का हमारा आयु होगा, और हमने बोला कि भंडारा हम कैसे करा सकते हैं। चलिए कराया जाएगा, अच्छे से कराया गया। जब पहले साल शुरुआत जब हमने किया, तो शुरुआत करने के दरमियान मध्य रात्रि 12 बजे ब्राह्मण देवता हमको बुलाते हैं। ये जो कि हकीकत और सच्ची घटना मैं आप लोगों के सामने आज रख रहा हूं। ब्राह्मण बोले हम आज कुछ आपसे कहना चाहते हैं। हमने कहा प्रभु कहिए। तो बोले ये ना समझिएगा कि हम कोई लालच में आपसे कह रहे हैं। बोले नहीं नहीं आप कहिए। तो वो बोले कि आप कितने सालों से ये कार्य कर रहे हैं बाबा का,
अखंड हर कीर्तन 5 धार चलता है। हम बोले बाबा क्या बताएं, हम बड़ा गलती से फंस गए इनके सेवा में और किसी तरह ये निपट जाए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ कहना चाहेंगे लेकिन इसमें लालच ना समझिएगा, हो सकता है कोई ब्राह्मण अगले साल आए, जो आए जिसकी किस्मत। हमने बोला बाबा बताइए। उन्होंने कहा कि ये जो कार्य करते हैं, मैं बहुत सारे मंदिरों में इतना कार्य कराया, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं कि प्रभु में इतनी तेज है कि ये 5 साल आप करिए, ये 5 साल आपके जीवन में क्या देंगे आने वाला वक्त बताएगा। मैंने इत्तेफाक से जवाब दिया, क्या बाबा हमको कहां फंसा दिए। बड़ी दुविधा हुई हमारे मन में कि अब 5 साल का करवा है। फिर भी कहा कि चलिए बाबा मैं आपको वचन देता हूं कि 5 साल मैं बाबा का सेवा जरूर करूंगा, ये जिस हाल में रखेंगे मैं 5 साल सेवा करूंगा। 5वें साल संपन्न होने की बारी आई, अब हमारा पिंड छूटने का बारी आया। मैं जबरदस्त तैयारी में लगा कि 5वां साल हमारा समापन है। मैं जागरण का तैयारी किया, बहुत धूमधाम से तैयारी किया कि चलिए अब 5वां वर्ष जो बाबा का जुबान दिया गया था मेरा पूरा होने वाला है। बहुत तैयारी हुई। 5 साल बहुत भक्त उस समय होंगे। 6 साल पहले जब मैंने मंच पे समापन का रूप दिया, तो 6 साल पहले बोलने भी ठीक से नहीं आता था मैं। तो जब समापन दिया कि ये बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारा 5वां साल समाप्त वर्ष है और ये संभव तभी हो पाया है हनुमान जी की असीम कृपा, आप सबों का सहयोग। इस मंच पर उस समय माननीय सांसद सुशील सिंह जी आए हुए थे। जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मैं तो भोला जी को कुछ जानता पहचानता नहीं था और पटनवा जैसे जगह में क्या जागरण होगा हम मन ही मन सोच रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था बड़ा ठीक होता है चलते हैं। लेकिन मैं सभी दर्शकों से बोलना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि इनकी सजावट, इनकी व्यवस्था, इनकी तेज हमें देखने के बाद एक ही महसूस होती है कि भोला जी तो यहाँ कुछ कर ही नहीं है। यहाँ हनुमान जी की असीम कृपा, माता जी की असीम कृपा ही है जो इतना भव्य आयोजन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और उन्होंने मन से सभी लोगों से आग्रह किया कि क्या हनुमान जी की इतनी विधिवत पूजा पाठ, भंडारा क्या अगले साल से आप लोग नहीं देखना चाहते हैं? अगर नहीं देखना चाहते हैं तो सभी लोग हाथ उठा दें, अगर देखना चाहते हैं तो लोग हाथ उठाएं। तो देखने वाले में सभी का हाथ उठ गया और उस दिन से अब बाबा का सेवा अब उनके इच्छा पर निर्भर है। अब जब तक वो चाहें सेवा का मौका हमें दें, अन्यथा अपने चरण के धूल से हमें हटा दें। मैं बार बार आग्रह करूंगा इस बजरंगबली महाराज से कि हे प्रभु, हमारी जो भी पहचान आज है सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली की देन है कि मैं इनका चरण का धूल हूं। बस मेरा एक ही पहचान है, हे प्रभु अपने चरण के धूल से वंचित मत करना। मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा। और इस कार्य में मैं कहीं ना कहीं महसूस करता हूं कि हमारे पूर्वज हनुमान जी महाराज, हमारे माता पिता और हमारे चारों भाइयों का सहयोग और उनकी पत्नियों का सहयोग, मैं धन्य हो गया इस हनुमान जी का भक्त होकर के, जो इतना सुंदर सा मेरा परिवार मिला। अगर मैं छोटे से शब्द में कह दूं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हे प्रभु मैं आपसे इस भरे मन से हमें कुछ मत देना, बस एक देना तो हमारे परिवार का साथ देना, हमारे भाइयों का साथ देना, चाहे पैसा देना मत देना, कुछ मत देना, बस मेरी जिंदगी तक मेरे परिवार का साथ देना। मैं यही मानना चाहता हूं। मैं बार बार आपके चरणों में गिर के आग्रह करना चाहूंगा कि
कि हे प्रभु आप अपने चरण के धूल के साथ हमारे परिवार में एक अच्छा सामंजस्य बनाए रखें, कृपा बनाए रखें, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। भोला जी।